वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैंगजी देखती है कि उसका ट्यूटर अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो खुश होती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना है, और फिर वो ट्यूटर की बुराई करती है कि वो लेट है, इसका मतलब वो अच्छा ट्यूटर नहीं है। उसके बाद वो देखती है कि उसका भाई नीचे आ रहा है। फिर वो किचन में देखती है कि वहाँ पर तो जियासू है, जिसे वो अपना भाई समझ रही थी। सैंगयान कहता है कि जियासू आज से तुम्हारा ट्यूटर है। फिर जियासू उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। अब सैंगजी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। अब सैंगजी का मूड बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि जियासू उसका ट्यूटर है। अब सैंगजी नीचे आकर देखती है कि वो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। फिर वो अपने भाई को गेम खेलने नहीं दे रही थी। जियासू कहता है तुम जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं ये गेम कंप्लीट करके तुम्हें पढ़ाने के लिए आऊंगा। सैंगजी हाँ बोलती है। फिर वो जियासू के लिए एक वाटरमेलन ले आती है। उसके बाद जियासू उसे अपना रेज्यूमे दिखाता है और कहता है तुम मुझे काम से नहीं निकाल सकते हो। सैंगयान कहता है चिंता मत करो, कोई भी इसे पढ़ाना नहीं चाहेगा। अब सैंगजी चुपके से जियासू की पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है, पर जियासू वो देख लेता है और पोज करता है। सैंगयान कहता है तुम जियासू की पिक्चर्स क्यों ले रही हो? क्या तुम मॉम को ये सेंड करने वाली हो कि हम गेम खेल रहे हैं? सैंगजी बोलती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरे क्लासमेट ने कहा था कि मेरा भाई बहुत हैंडसम है, इसलिए मैं तुम्हारी जगह जियासू की पिक्चर ले रही थी। ये सुनकर सैंगयान गुस्सा हो जाता है। फिर जियासू उसके लिए वाटरमेलन काट के ले आता है। फिर वो उसे फोटोज दिखाने के लिए कहता है जो सैंगजी खींच रही थी। अब वो नहीं दे रही थी। जियासू कहता है मुझे तो सिर्फ चेक करना है तुमने जो पिक्चर्स क्लिक की है वो अगली है कि नहीं, ताकि तुम फिर से मेरी अच्छी पिक्चर्स ले सको। सैंगजी उसे इग्नोर करती है और कहती है हमें अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। अब जियासू उसका फिजिक्स पेपर देखता है और कहता है तुम इतने इजी सवाल कैसे गलत कर सकती हो। फिर वो उसे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब सैंगजी को भी मजा आ रहा था। फिर जियासू कहता है मैं एक वीक में 3 बार आऊंगा, क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा? सैंगजी कहती है नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा, क्या तुम रोज आ सकते हो? वो कहता है मेरे इंटर्नशिप भी चल रहा है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वो बोलता है तुम्हें तो ट्यूटर नहीं रखना था ना। सैंगजी कहती है पर तुम अच्छा पढ़ाते हो तो इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट डे उसे जियासू फिर से पढ़ाने के लिए आता है। उसे देख के सैंगजी पूछती है क्या तुम ठीक से नहीं सोए हो? जियासू कहता है कल मुझे बहुत काम था इसलिए सोने में देर हो गई थी। वो कहती है मैं अपना होमवर्क करती हूँ, तब तक तुम रेस्ट कर लो। अब जियासू सोफा पे सो जाता है। सैंगजी उसके ऊपर एक ड्रेस रख देती है ताकि उसे ठंड ना लगे। अब सैंगजी जियासू के पास सो रही थी। जियासू उसे नींद से उठा देता है। फिर वो उसका होमवर्क चेक करता है। अब उसके पढ़ाने के बाद भी सैंगजी गलतियाँ कर रही थी। वो कहता है लगता है मैं अच्छा ट्यूटर नहीं हूँ। सैंगजी कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मुझे फिजिक्स ठीक से समझ नहीं आता है, मुझे ये बोरिंग लगता है। फिर जियासू सैंगयान से कहता है कि वो सैंगजी को साइंस म्यूजियम ले जाना चाहता है ताकि उसे फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे। फिर वो तीनों म्यूजियम जाते हैं। फिर सैंगयान उन दोनों को टिकट देता है और कहता है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं जाएगा। फिर वो दोनों एक स्लाइड के पास जाते हैं। जियासू उसे फिजिक्स समझाने लग जाता है। फिर सैंगजी वो स्लाइड ट्राई करती है और उसे बहुत मजा आता है। फिर वो दोनों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करते हैं। जियासू सैंगजी को अच्छे से पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उसका सपना पूरा कर सके। सैंगजी कहती है तुम बहुत गेम्स खेलते हो, हमारी टीचर गेम्स खेलने से मना करते हैं। जियासू बोलता है मैं जब तुम्हारी एज का था तो मैं तो बहुत ही कम गेम्स खेलता था, पर गेम खेल के मुझे बहुत अच्छा लगता था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फ्यूचर में एक अच्छा गेम बनाना है। फिर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स के लिए हार्ड वर्क करेंगे। अब सैंगजी उसकी और जियासू की ड्राइंग बना रही थी। जियासू उसके लिए ड्रिंक ले आता है। सैंगजी अपनी स्केचबुक बंद कर लेती है। जियासू बोलता है मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें ड्राइंग करना अच्छा लगता है। फिर वो कहता है जिन लोगों को ड्राइंग करना पसंद है उन लोगों का दिल बहुत ही अच्छा होता है। फिर सैंगजी उससे कहती है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में होगे तो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जियासू बोलता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं सब कुछ एक साथ कर सकता हूँ। सैंगजी कहती है अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो आप मुझे इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। जियासू कहता है फिर मैं फ्यूचर में एक ऐसा गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा जो जेंटल होगी और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी।
फिर सैंगजी कहते हैं जब तुम ढूंढ लोगे तो सबसे पहले मुझे दिखाना। जियासू बोलते हैं ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जियासू को काम था इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कहता है। अब सैंगजी को अपना स्केचबुक नहीं मिल रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसने म्यूजियम में ही वो छोड़ दिया है। फिर वो म्यूजियम में कॉल करती है और उनसे स्केचबुक के बारे में पूछती है। वो कहते हैं वो जिस लड़के के साथ थी उन्होंने स्केचबुक उसे दे दिया है। अब ये सुन के सैंगजी परेशान हो जाती है क्योंकि स्केचबुक के अंदर जियासू की पिक्चर्स थी। अब नेक्स्ट डे सैंगयान उसका स्केचबुक ले आता है और कहता है कि ये जियासू ने दिया है। फिर वो सोचने लग जाती है कि जियासू ने अंदर कुछ देखा है कि नहीं। अब सैंगयान जियासू को ट्यूसडे नहीं आने के लिए कहता है क्योंकि सैंगजी किसी को ऑनलाइन में डेट कर रही है, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत डांटा है और उसका फोन और लैपटॉप ले लिया है, तो उसका मूड ठीक नहीं है। जियासू कहता है इस एज में ये सब होता है, तो मैं जब जाऊँगा मैं उसे समझाऊंगा।